हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ना बेसन ना आटा ना यूज़ करना पड़ेगा मैदा। एकदम कम समय में बनने वाला ये नाश्ता कम समय में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका स्वाद सबको इतना भाएगा कि जो भी खाएगा दोबारा बनवाएगा। इसीलिए पहले ही कहती हूँ, यदि लंबे समय तक ये नाश्ता स्टोर करना चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ही बना कर रखिएगा, ताकि कई दिनों तक आप इसे एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर क्रिस्पी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें डालेंगे 1.5 कप सूजी। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप का इस्तेमाल करके टोटल मैं 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप माप के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें, क्योंकि हमें माप करके ही आगे इसमें पानी का इस्तेमाल करना होगा। तो सूजी भी हमें माप करके ही लेनी है। सूजी का टेक्स्चर थोड़ा मोटा रहता है, इसलिए इसका बढ़िया टेक्स्चर लाने के लिए हम इसे एकदम फाइन पीस लेंगे। तो इस तरह से ये आटे की तरह हो जाएगी। फिर हम इसे एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और अब गैस पर एक पैन चढ़ा करके इसमें 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। अब तेल के गरम होते ही इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। यदि आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद आता है तो आप इसमें अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जीरा जैसे ही हल्का सा पक जाएगा, हम इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल। ये आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस नाश्ते में। साथ ही डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, या आप इसकी जगह मोटी कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग पाउडर डालकर कुछ सेकंड के लिए सारी चीज़ों को पका लेंगे। तो यहाँ पर जो लाल मिर्च है ना, उसे ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा पकाना है। तो इससे जीरा तिल वगैरह सारे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो सेम मेजरिंग कप को इस्तेमाल करके मैं 1 कप इसमें पानी डाल रही हूँ और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे और बस इस पानी के अंदर एक बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये सारा पानी हम इस सूजी के अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब क्योंकि सूजी जैसे ही पानी को एब्जॉर्ब करेगी, ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। और क्योंकि हमने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है तो अभी ये काफ़ी गर्म है, तो आप स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए ही सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लें। तो थोड़ी सी सूजी से ही हमारा ढेर सारा नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है, क्योंकि सूजी काफ़ी अच्छी फूलती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है और अब इस नाश्ते के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ हरी मेथी। तो 1 कप हरी मेथी को मैंने इस तरह से बारीक काट करके लिया है, इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी काफ़ी अच्छी हरी मेथी आ रही है सर्दियों में, तो आप इस हरी मेथी का इस्तेमाल करके ये नाश्ता बनाइएगा, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी कड़वापन इसका नहीं आएगा। हरी मेथी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह बारीक कटा हुआ पालक भी ले सकते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ले सकते हैं, या फिर इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन सीजन के अकॉर्डिंग यदि चीज़ें बनाई जाए तो खाने में और भी मज़ा आता है। तो बस हरी मेथी को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये जो सारा आटा है ना, वो अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए, तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब ये काफ़ी अच्छा ठंडा भी हो गया है और देखिए ठंडा होने से ये काफ़ी टाइट भी हो गया है, क्योंकि सूजी धीरे धीरे फूलती रहती है। तो यहाँ पर अब इसे थोड़ा सा हम मसल करके तैयार कर लेंगे। अब क्योंकि हमने सूजी का इस्तेमाल किया है ना, तो इसे ज़्यादा गूंदना नहीं होता है, ये ऐसे ही आराम से सेट हो जाती है। तो ज़्यादा मेहनत भी इस नाश्ते को बनाने में नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जब मैदे वगैरह से हम ऐसा नाश्ता बनाते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा गूंदना पड़ता है। तो बस इसमें से एक रोटी के साइज़ की मैंने लोई तोड़ ली है और इसे एक फ्लैट सरफेस पर रख करके बेलेंगे। बेलने से पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा या आटा डस्ट कर लें, या थोड़ी सी सूजी के पाउडर को भी आप बचा सकते हैं, तो वो भी इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं और बस सिंपली इसे बेल करके तैयार कर लें। तो अब ये जो सूजी है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और आराम से इसे बेल सकते हैं और बार बार इसके ऊपर आटा वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा पतला ही बनाती हूँ, तो इसे ये जल्दी से फ्राई भी हो जाता है और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है।
अब जो साइड के एजेस हैं वो हम कट कर देंगे ताकि सारे जो पीसेस हैं उनकी शेप इवन आए। तो इस तरह से चारों तरफ से मैंने कट कर लिया है इसे। और इसे वैसे तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जो सिंपल नमक पारे की शेप होती है मैं वही दे रही हूँ, क्योंकि इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और समय भी कम लगता है। तो बस सिंपली इस तरह से लंबाई में इसे काट करके तैयार कर लेंगे। और थोड़ी मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटी हैं, तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इन्हें उठा करके हैंडल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और आप एक साथ बनाकर इन्हें प्लेट में रख सकते हैं, आपस में ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, या चाहें तो बनाते जाएं और साइड में फ्राई करते जाएं। लेकिन ये नाश्ता होता है ना, वो जल्दी जल्दी फ्राई भी हो जाता है। इसे फ्राई होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि हमने इसे एकदम पतला बना करके इस तरह से तैयार किया है। तो देखिए ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इस तरह से आप एक दूसरे के ऊपर इसे रख सकते हैं। तो मेरी मानिएगा आप एक साथ ही इसे बेल करके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये फ्राई होने लगते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम साइड में और भी बेल करके ये पीसेस तैयार करें। तो जब मैं बेल रही थी तो साइड में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो तेल भी मीडियम हॉट हो चुका है। यानी जब आप ये पीसेस इसके अंदर डालें ना, तो इसमें हल्के बबल्स आने चाहिए। तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अब इस तरह से 2-3 बैचेस में मैं इन्हें फ्राई करके तैयार कर लूँगी। और जैसे जैसे आप इन पीसेस को डालेंगे तेल के अंदर, तो ये इतने लाइट वेट होते हैं कि तेल के ऊपर ही तैरते रहते हैं, बिल्कुल भी हैवी नहीं होते हैं। और इस वजह से ये नाश्ता ऑयल को भी बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता है। भले ही हमने इसे फ्राई किया हो, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। तो इस तरह से कुछ पीसेस मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। थोड़ी देर हम इन्हें नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। जैसे ये हल्के फ्राई होंगे तो इनके झाग निकलना कम हो जाएंगे, तब हम इन्हें अलटते पलटते हुए थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना, तो झाग निकलना भी बंद हो जाते हैं, यानी कि ये बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। तो जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि अब ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस लाइट कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लें और इस तरह से एक झारे में निकाल लें, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो पैन में ही आ जाए। फिर इस तरह से बाकी के पीसेस भी फ्राई करके तैयार कर लें। और ये देखिए इनका क्रिस्पीनेस। तो है ना फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी जल्दी से ये रेसिपी बनाइएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।